हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय माँ दास। देखिए, यात्रा तो हमारी पूरी हो गई सब काम भी हो गया। माँ ने मुझे सुरक्षित यहाँ भी ला दिया। पता है, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हो गई मालूम है? मैं विंध्याचल गई, भले श्रृंगार नहीं करवा पाई, मुझसे भी एक गलती हुई। उससे एक गलती ये हुई कि जो मेरे घर में बोली ना चोरी हुआ था, तो जो मैंने माता जी को कह रहा था हार वार, तो हार तो मैंने अनु जी को गिफ्ट कर दिया था। मांग टीका नथ यही रह गया था, तो मैंने उसको सोचा अच्छा ज्वेलर को देके कुछ और बनवा लूँ, लेकिन वो गलती हो गई। वो मुझे माँ को जाके चढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये मेरी नहीं, कहते ना रोकने वालों ने रुकावट डाली है। मैंने तो आज ही माँ से मन्नत मांगी कि माँ, आपकी वही चीज़ नहीं, जितना मैंने नवरात्रि में आपको सर से पाँव तक पहनाया था ना, तो सारा मैं गुप्त नवरात्रि में कैसे भी विंध्याचल जाके आपको पहना के आऊँगी। लेकिन माँ एक ही बात बोली हूँ मैंने कि माँ, जिसने भी ये सोचा, क्योंकि कितने लोग क्या सोचे मालूम है, अगर ये माँ का श्रृंगार नहीं कर पाएगी ना तो इसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। अरे किसी को पता ही नहीं है। मैं वहाँ विंध्याचल में थी ना, तो रात को 2-2 ढाई बजे तक बैठ के मैंने जाप तप सब किया है। वो जगह जागृत जगह है। कभी माँ अपनी बेटी से ये नहीं बोलती कि मुझे सोना चांदी लाओ, मुझे चढ़ाओ। मैं उनके दरबार में गई। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उनकी झांकी से दर्शन करके आई, क्योंकि मेरा दिल अंदर से था कि जब मेरा केशव हो जाएगा ना माँ, तब मैं तेरे पास आऊँगी। जब तू केशव के पीछे पड़ने वाले, तेरे नाती के पीछे पड़ने वाले को तू सज़ा देगी ना, तब मैं तेरे दर पे आऊँगी और तेरा श्रृंगार करवाऊँगी। तो इतना तो पक्का है, ये लिख के लेना। जिसने भी माँ का श्रृंगार रोका है और जिसने भी मेरे केशव के ऊपर नज़र रखी है, जिसने भी ये सोचा है कि इसकी यात्रा पूरी नहीं हो, क्योंकि यात्रा हमने पूरा कोरोना काल भगाने के लिए किया। ये जो अभी नए नए बीमारियों का नाम आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। देख लेना, लॉकडाउन तो हम लगने ही नहीं देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। क्योंकि अभी मैं बॉम्बे आ चुकी हूँ। अभी मैं कल सुबह स्वामी समर्थ के मठ में जाऊँगी, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं जैसे ही गांव से सही सलामत आ जाऊँगी तो आपके मठ आऊँगी, वहाँ जाके बात करके आऊँगी। और वहाँ पे अभी मैं जब जा रही थी तभी वहाँ दूध का अभिषेक हो रहा था, पूर्णिमा के दिन, बोली ना एकादशी था, तुलसी विवाह। हाँ, तुलसी विवाह के दिन वहाँ पे दूध से अभिषेक हो रहा था। तो मैं दूध से अभिषेक करके आई। मुझे लगा शायद मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, लेकिन दूध से अभिषेक की थी। तभी मन्नत में मांगा था मैंने कि जब मैं आऊँगी तो दूध से अभिषेक करूँगी। तो मैं कल जाऊँगी सुबह और वहाँ पे बात करके आऊँगी पंडित जी से कि किस दिन आए हम लोग दूध का अभिषेक करें। स्वामी समर्थ का एक ही कहना है, घाबरू नकोस, मी तुझा पाठीशी है। तो स्वामी समर्थ मेरे साथ है, मेरी माता रानी मेरे साथ है, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। स्वामी एक ही बात कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसके किए की सज़ा उसको मिल के रहेगी, चाहे वो कितना भी करे। चाहे मैंने स्वामी से एक बात पूछा, स्वामी जी ये बताओ, स्वामी आपके पास अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग गलत हैं, वो लोग गलत करके भी अपने आप को सही करने के लिए भी तेरे पास आ रहे, तो क्या तू उनका साथ देगा? स्वामी ने कहा कि मेरे पास चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, मैं किसी को सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन जिसने जो किया है, जिसके नसीब में जो लिखा है वो होके ही रहेगा। अगर किसी ने गलती की है, अगर एक साइड आपका बुरा सोच रहा है और उसी साइड से मेरे से अपने लिए पनाह मांग रहा है, तो मेरी जगह पे पनाह बिल्कुल नहीं है, मेरे दरवाजे पे उसको जगह ही नहीं है। ये बात स्वामी ने कहा है। अभी कहते हैं ना, कहीं पे किसी ने गिलहरी, अभी एक और बात, पहले मैं काम की बात करती हूँ। देखो, अभी आज पता है क्या हुआ ट्रेजिडी। मेरे घर में 12-13 साल से कछुआ था। वो कछुआ मेरे को मतलब जंगली कछुआ था। मुझे कहते हैं ना मेरे को एक मेरे ड्राइवर ने ला के दिया था, मतलब ऐसा खाड़ी में होते हैं ना, खाड़ी से निकलते हुए ऐसा कछुआ। वो कछुआ ना कभी छोटा ना बड़ा हुआ ना छोटा था, इतना बड़ा आया था उतना ही था। आज 13 साल से था। आज रिसेंटली दोपहर के बाद अचानक से पता नहीं क्या वो गुजर गया। ये तो पता चल गया कि किसी ने बहुत बड़ा वार किया था और मेरे कछुए पे चला गया। कोई बात नहीं, नाम उसका लकी था, शायद वो मेरे लिए लकी बन के गया। कुछ तो भार मुझ पे आया था, उसने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि जब कछुए ने भार लिया है ना, तो मेरा सुल्तान जिसने मेरे पर ये वार भेजा था, उसके घर में 10 दिन के अंदर मैयत होगी। ये पक्की बात है। मेरे कछुए का बदला तो मैं लूँगी इस 10 दिन के अंदर। आज कितनी तारीख है? आज है 5 तारीख, है ना? 15 तारीख के अंदर आप देख लीजिएगा, उसके घर में मौत होगी, उसके घर में मैयत होगी, किसी की भी होगी। ये बात पक्की है, मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि देखिए मैं ऐसा मामले में बहुत बेकार औरत हूँ। दूसरी बात, मैं जो शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ, अभी आज भी मुझे किसी ने बिहार से मैसेज किया था। काम कोई करवाते नहीं, फालतू की नहीं करते हैं, कितना पैसा लगेगा क्या लगेगा। मैं सीधा बोलती हूँ ना, मेरे पास
50,000 से लेके 2 लाख 5 लाख तक की शक्ति है। आपके पास लेने की ताकत होनी चाहिए, समझ रहे हो। आप लोग देंगे नहीं, करेंगे नहीं तो नहीं। और इस वक्त आज की तारीख में एक्टिव सुल्तान जी ने एक्टिव है, समझ रहे हो। सुल्तान जी बगैर मौसम के बारिश ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी फ़िलहाल हाल ही की बात है, हमारी गोराई में कहीं तो प्रॉब्लम आई है किसी एरिया में, वो टूटने के कगार पे आई है। तो मैं बहुत मतलब है, कुछ बड़े लोगों का हाथ है, तो बड़े लोग हैं जो भी भाई आमदार लोग सब लोग बीच में हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैंने हाजिदा को बोला तो मेरी हाजिदा बोली माँ बिन मौसम बारिश ला सकता, आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर आप क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो, जो हो सकता है कर लेंगे। लेकिन फिर एक मन कहता है कि फिर जैसे स्वामी के सामने बैठते हो तो बोलते हैं जो होना है वो होने दो, क्योंकि कहते हैं ना कुछ गलत लोग हैं कुछ सही लोग हैं। देखो, क्योंकि क्या मेरे लिए एक ही बात कही गई है कि शायद तुम्हारा दिल पिघल जाता है, लेकिन तुम वो दिन भूल गई हो जिस दिन तुम्हें गोराई से भगाने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारा बंगला खाली कराने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और तो तुम्हारे अंदर समझ थी कि तुम दूसरे बंगले में आ गई। आज उनको उनकी ही किए कि सबको सज़ा मिल रही है, मिलने दो। अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छा बनने के बाद भी तुम्हारा गुणगान कोई नहीं गाएगा। और दूसरी बात, एक पायगुन होता है ख़राब, किसी को ऐसे मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक पायगुन होता है कि जब एक किसी का पायगुन इतना ख़राब है कि ससुराल बिगाड़ दिया, आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद और फलाना ठिकाना बहुत कुछ हो गया, मतलब फिर उसके बाद भी कहते ना साल भर में इंसानों ने जेल का मुंह देख लिया ये सब हो गया, तो वो पायगुन इतना ख़राब है कि वो पायगुन जिस जगह पे गया तो उस जगह पे प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी थी। एग्जैक्टली साल भर के अंदर आई है, साल अभी कल परसों में ही पूरा हुआ है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो हमको गलत कहेंगे, क्योंकि अगर कोई शुभ अशुभ मानता ही नहीं है सामने वाला, कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। सामने वाला बोलेगा ये तो होना ही था होके रहेगा, ऐसा नहीं था, होना था होके नहीं रहेगा। एक बार कहते हैं ना अनहोनी होती है, शायद लिखा होगा रस्सी में 2 बार होती है। लेकिन अगर आदमी 5-6 साल से सब देखते आ रहा है कि जब से इंसान के आने की वजह से हमारी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आ ही रही है, एक्सीडेंट हो गया, काम धंधा छूट गया, मतलब कहते हैं ना जो चीज़ नहीं देखना था। कहते हैं ना इंसान बोलते हैं कि एक हमारा सांप से पंगा ना पड़े, कोर्ट कचहरी से पंगा ना पड़े। आदमी ने कहते हैं ना बहुत बुरा किया रहेगा तभी जेल वेल का मुँह देख के आएगा, वो सब भी देख के आ गए, फिर भी आदमी को समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कह सकते। अभी किसी को हमने कहा कि गिलहरी मत पालो, गिलहरी अशुभ रहती है। 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी हाजिदा ने कहा कि माँ गिलहरी की कौन होती मालूम है? गिलहरी औरत होती है, जो औरतें झूठ बोलती हैं, चुगली करती हैं, गंदा काम करती हैं, उनको अगले जन्म में गिलहरी का रूप मिलता है, उनको गिलहरी का जन्म मिलता है। इसलिए गिलहरी कभी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि गिलहरी पालने से घर में कुछ ना कुछ अपशगुन होता है, और वो हुआ। गिलहरी लाने के दूसरे दिन ही अपशगुन हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। लेकिन हम किसी को नहीं समझा सकते। विद्या देवी तो पागल है ना, इतना बड़ा साम्राज्य चला रही विद्या देवी पागल है। मैं आपको बोलूँ मैं बहुत दिमाग से असमंजस में थी, क्योंकि मेरे सामने शक्तियाँ बोल रही आपको क्या कमी है, आप तो चाहो तो पल में सब कुछ बदल सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं, जिसने जैसा किया वैसा भरेगा। एक वक्त था कि आपको भगाने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो आपकी शक्तियों में, आप में दम था कि किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं थी कि आपको गोराई से हटा सकें। तो कोशिश तो पूरी की थी शुरू से लास्ट तक कि इसको हटाए, बस उसकी करने की सज़ा सबको एक एक करके मिल रही है। और आप देखिए मिलेगी। जब आपका घर छीना गया था, आपका बंगला आपसे छीना गया था, आप कितना, भले किसी के सामने दिखाया नहीं था, लेकिन अंदर अंदर कितना रोई थी। आपको लगा था ना कि जैसे एक मान सम्मान खो गया हो। ये बात तो सच है। मेरा घर रोड पे था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे मुंह पे थूक के चले गए। लेकिन नहीं, जब वो चीज़ मेरी नहीं थी तो मैं थी गोराई में, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं सोची कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, मैं तड़पी रोई। लेकिन उस वक्त दिमाग से काम लिया मैंने। ये था कि बहुत सारे लोग षड्यंत्र रच रहे थे कि घर पे जाएंगे, ऐसा फालतूगिरी करेंगे। मेरे वकील ने मुझे एक ही सजेशन दिया, मैम भाड़ा जब देना है तो हम कहीं भी रह सकते हैं, क्यों आप ज़बरदस्ती, वो उनकी सज़ा वो भुगतेंगे, वो आपको ऐसी हालत में निकाल रहे हैं, उसकी सज़ा वो भुगतेंगे, उन पर केस कीजिए। जैसे अब आरिश शेफ का केस है ना, देखना कल वो बंगले वालों का भी केस आएगा, उसकी बहू बेटे सबके सब अंदर जाने वाले हैं। अभी हम लोगों ने कोर्ट में केस किया, जब वो केस ऊपर आएगा ना तो सबके सब जाएंगे, जितने लोग मिले थे ना सबकी पोल खुलेगी। ये बात है। तो मुझे सिर्फ यही कहा गया है
कि मतलब मेरी शक्तियाँ कहती हैं अब शांत बैठो। तो भी मैंने कल किसी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मोह माया मत रखो, जिस चीज़ का नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ है तुम्हारे पास, उस पर ध्यान रखो। क्यों? विद्या देवी 15-15, 20-20 दिन यात्रा पे जाती, चाहती कि उसका परिवार सुखी रहे, अच्छे से रहे। जब मेहनत कर रही हूँ मैं तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जाने दो। हाजिदा ने मुझे क्या कहा, माँ जो होना है होने दो, क्योंकि मैंने क्या कहा, सुल्तान जी ने एक टाइम मेरी भी नहीं सुनता इस बात में, और मेरी शक्तियों ने मुझे देखा है रोते हुए, मुझे देखा है तड़पते हुए। तो एक ही बात कहा जाता है शक्तियों से कि ये उनकी किए की सज़ा मिल रही है, आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने अपना कलेजा निकाल के भी ऐसा हाथ पे रखोगे ना तो सामने वाला लात मारने वाला, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे प्यार और सम्मान होता है ना, इंसानों को वो गंदे लोग पसंद है जो उन्हें धोखा देते हैं, गिलहरी जैसी हरकत करते हैं, साथ में रहते हैं। उस गंदगी में अगर इंसान उस गंदे हाथों का खाना खा सकता है, उसे ये नहीं समझ में आता है कौन अच्छा है मेरे लिए, कौन बुरा है। 3 बार 4 बार आदमी धोखा खा चुका है, फिर भी अगर वो इंसान भरोसा करता है। एक बात बताओ, हमसे ज़्यादा इंसान की परख नहीं है किसी को। मेरे सगे मेरे अपने नहीं हुए, पराये की बात ही छोड़ दो। और यहाँ तो हमने देखा है सगे जैसे आरिफ शेख जैसे लोग, और क्या बोलते हैं सोनावने जैसे लोग, जिनको हमने जेल से छुड़वाया, ये लोग गद्दार निकल सकते हैं। तो एक एरिया पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं कि वो ईमानदार निकलेगी? कोई नहीं निकलेगी। पता है बाद में क्या बोलेंगे, हमने थोड़ी बोला था आप लोगों को करने के लिए। ऐसी बात है। अरे जब इंसान का अपना सगा, अपनी परछाई हमारा साथ छोड़ देती है, आप सोचिए। परछाई के तौर पे मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरी जिससे 18 साल की शादी हुई, उस बंदे ने मेरा साथ छोड़ दिया। से शादी हुई, उस औरत, आज भले लाख बोले, देखो मैं ऐसा किसी का नाम नहीं लेती हूँ, वो लाख अगर गंगा नदी में भी बीच में खड़े होकर बोले ना कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, सरासर झूठ। एक गिलहरी का रूप दूंगी मैं उसको। गिलहरी से बेकार औरत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो औरत झूठ बोलती है, जो अपने हमसफ़र से झूठ बोलती है, उससे बड़ी झूठी औरत कोई नहीं है। शायद उसकी सज़ा भी उसको मिलेगी आज नहीं तो कल। देखिए जब ये सब सामने आया है ना, ये जो सब हो रहा है अभी आज, ये सब हमको बहुत पहले से पता था कि होने ही वाला है। 2-4 वीडियो में बता चुकी मैं। लेकिन जब ये सब सामने आया है तो आगे भी सब सामने आएगा। अभी तो कल मंडे है, मैं अपने वकील से पूछूंगी, क्योंकि मैं कोर्ट में तो जाऊंगी, है ना। था ऐसे कि कहते ना, मुझे किसी ने सजेशन दिया कि अरे मैडम आप कोर्ट में जा रहे, 2-4 जन को साथ में लेके जाओ। मैंने बोला देखो, झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेर तो अकेला आता है मैदान में। तो मुझे क्या डर है? क्या करेंगे? मार डालेंगे मुझे कोर्ट में, मार डालना। मार डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो झुंड में मैं किसी को झुंड लेके नहीं जाती हूँ। मुझे गवाही देनी है, मैं अकेले जाऊँगी। मुझे मारना है मार डालो, क्योंकि मारने के बाद भी सबको पता है कि कौन इस बीच में है। लूँगी तो मैं जो बात मुझे बोलनी है तो बोल के रहूँगी, समझ रहे हो? ये बात होती है। तो एक बात ही है, अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे ना, तो आज नहीं तो कल उसका किया आपको उसी तरह से मिलेगा। और दूसरी, इंसान की परख रखो, देखो कि कौन आदमी आपके लिए कितना मरता है, करता है, कौन आपको दिल से प्यार करता है। अगर आप उसको इग्नोर करोगे ना, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अगर आप उसको इग्नोर करोगे ना तो लाइफ भी आपको इग्नोर करेगी। मेरा स्वामी मेरे साथ है, मेरी माँ विंध्यवासिनी मेरे साथ है, मेरा केशव तो आएगा ही आएगा। ये तो कोई राय नहीं है। जिद मैंने पकड़ी है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, नहीं तो मेरे लिए 2 सेकंड का काम है हॉस्पिटल जाके केशव को लाने, समझ रहे हो? ये मेरी लाइफ है। मैंने कभी किसी को प्रेशर नहीं डाला, और मेरा केशव आएगा ही आएगा। मेरी बस जिद है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे वो दर्द महसूस करना है। लेकिन एक ही बात सबको सिखाऊंगी, अगर कोई इंसान आपके लिए जीता मरता है, आपको दिल से मानता है, तो उसके लिए बुरा कभी मत सोचो, उसकी कदर करना सीखो। क्योंकि देखो मैं एक बात बताऊँ, हर औरत विद्या देवी नहीं होती है, समझ रहे हो? और एक और बात, ये कोरोना काल जो चल रहा है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर औरत पे गंदी नज़र मत रखो, क्योंकि हर औरत सही नहीं होती है। आप किसी के 2 बात मीठे में आ जाओगे ना, कल आपकी लाइफ बिगाड़ सकता है इंसान। मैं बता रही हूँ आपको, सही बोल। अभी हाल ही में मैं बताती हूँ, अभी हाल ही में मैंने काम वाली रखी घर पे, वो भी मतलब ऐसा रखा है, लेकिन उसका भी अलग ही, मतलब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी सब ऐसा पता चला। ना उसको खाना बनाने आता है, ना कुछ, मतलब एकदम छोटी छोटी बात पे वो करना। उसकी कुछ ऐसी हरकत है जो हमने नहीं बोली, उसके खुद के पति ने, उसके खुद के भाई ने, जिसने हमारे को कंपनी वाले ने भेजा, उसके थ्रू बोलवाई वो बात कि माँ मैडम ये उसके घर वाले इससे परेशान हैं। घर वाले बोल रहे हैं, घर वाले बोलते कहाँ ये 9,500 में 12-12 घंटा काम करते हैं, और कहाँ आपके घर में इतना नौटंकी दिखा रही है। मैं नहीं थी ना,
अभी मैं 2 दिन से आई तो मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी मतलब नाजुक जैसा काम है ही नहीं। फटाफट खाना तो मैं बना दे रही हूँ, काम है ही नहीं। लेकिन एक बात बता रही हूँ, क्रिया चरित्र ना जाने कोई। देखो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद उसके पति और भाई ने बोल दिया। तो मैंने यही कहा है क्लीनर को कि उसको उसके पति तक ये बात पहुँचा देना कि अगर मुझे पता चला, अगर मुझे गलती से पता चला कि मेरे घर में रहने वालों के पास अगर उसका किसी का नंबर है, उसका नंबर किसी के पास है या उसका किसी से बातचीत है, तो ये समझ लेना पूरी गोराई में मैं नंगा करके दौड़ा के मारूंगी। और उसके बाद जो उसका हर्ष होगा वो तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, क्योंकि मुझे चीटिंग फालतूगिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसी चक्कर में मैंने तो एक जन को कर दिया, क्योंकि देखो क्या होता है मालूम है, यही सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आपको अगर 2 पैसा मिला, आप ईमानदारी से करो, काम करो, अच्छे से रहो, ये बात है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, लाइफ है ना, लाइफ पलट के ज़रूर आती है एक बार। अगर हम किसी को दिल से प्यार करते हैं, जब अपने को कोई नहीं करता ना, तो एक लाइफ होती है, आदमी सिखा देता है। मैं एक बात बता रही हूँ, ये मत आप ये समझिए मत इतनी सारी वीडियो में कोई केशव के पापा के लिए बना रही हूँ, नहीं। मेरे केशव के पापा बहुत अच्छे हैं, उनके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जो शक्तियाँ लेते हैं ना। सुल्तान जी ने भी आज ही मुझे किसी से बिहार से बोला था कि माँ मुझे शक्तियाँ लेनी है, मुझे मारण क्रिया ये करना वो करना है। देखो आप सुल्तान जी की शक्ति लेंगे ना, तो पहले वो आपको छोटा छोटा आपका फ़ायदा करा के देगा, एकदम से मारण क्रिया नहीं करेगा। और एग्जैक्टली मारण क्रिया के लिए फिर हम लोग आपको एक प्रोसीजर सिखाएंगे। जब आप सुल्तान जी की शक्ति लोगे तो हम आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे जिससे कि आप मारण क्रिया या कोई भी ऐसा मुठ करनी ईजिली कर सको। उसके लिए खर्च करना पड़ता है, दिमाग लगा के, मेरी रिकॉर्डिंग लेके वो करके फ़ायदा ही नहीं है। मैं मुँह पे बोलती हूँ ना, ताकत है ना, क्योंकि आज के दिन में जो सुल्तान जी कर सकता है कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हो। मेरा सुल्तान जी मेरे लिए एक भगवान, मतलब कहते हैं मेरे ख्वाजा जी की नेमत बन के आया है, मेरे केशव को ध्यान रखने आया है। इतना तो पक्का है, मेरा केशव आएगा ज़रूर, और जब आएगा ना तो पूरी दुनिया बदल चुकी रहेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है, जो मैंने कहा था, जिसने मेरी माँ के श्रृंगार में रुकावट की है वो, और जिसने मेरे केशव पे गंदी नज़र डाली वो, 1 महीने के अंदर उसका सुहाग और उसकी कोख दोनों उजड़ जाएगी। सुहाग भी चला जाएगा और कोख भी उजड़ जाएगी, ये मेरा वादा है। कोई भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब है, क्योंकि हम देश की सेवा के लिए गए थे और मेरा केशव ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। तो जिसने मेरे बच्चे पे गंदी नज़र डाली और जिसने ये विश की थी सिगरेट अगरबत्ती लगा के कि माँ का श्रृंगार ना कर पाए, पूजा ना कर पाए, आप देख लेना, जो माँ को सुहागन होने से रोक रहा है, जो माँ के श्रृंगार को रोका है, आजीवन वो औरत कभी श्रृंगार करने लायक नहीं रहेगी। देख लीजिएगा, हमेशा सफ़ेद साड़ी पहन के घूमेगी। तो बस मेरी वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि शुभ अशुभ माना करो कि ये होता है और ये है। मैं खुद भी विद्या देवी कहीं ऑर्डर पे जाती हूँ, या कहते हैं ना मतलब यात्रा पे, तो हम लोग शुभ अशुभ मुहूर्त देख के निकलते हैं। काल मुहूर्त तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसा होता है। सबका पायगुन चेक करके निकलते हैं, समझ रहे हो आप। हमें दिखता है किसका पायगुन अच्छा है कि नहीं है, ये बातें हम लोग सब चेक करते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। लेकिन आप लोग नहीं मानते हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करके इतना बुरा तो हो गया, अब क्या बुरा चाहिए। मानना चाहिए, अगर कोई इंसान समझाता है तो समझना चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ मैं। मेरे स्वामी समर्थ हैं, कल मैं जाऊँगी स्वामी समर्थ बाबा के मठ में, दर्शन करके आऊँगी उनका। और उसके बाद जब भी पंडित जी बुलाएंगे 2-4 दिन बाद, वहाँ पे कहते हैं दूध से अभिषेक होगा, सब कुछ होगा, ये ज़रूर होगा। क्योंकि हम स्वामी को बहुत मानते हैं। स्वामी ने एक ही बात कही है, मेरे दरबार पे अगर डाकू भी आएगा, लोगों का चोरी करके आके मुझसे बोलेगा कि मुझे बचाओ, और मुझे पूरा अपना सामान भी चढ़ा देगा ना, तो भी मैं ऐसे गलत लोगों का साथ नहीं देता हूँ। भले सबको लगता है, लेकिन नहीं, गलत के साथ गलत ही होगा, ये बात पक्की है। तो बस मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात, विद्या देवी और विद्या देवी के बच्चे पे ध्यान देना बंद कर दें, नहीं तो आपका जो हर्ष होगा वो ऊपर वाला देखेगा। और दूसरी बात, जिसने मेरे पर जिसने गंदा वार किया था, मारण किया, वो मेरे कछुए पे गया है। 13 साल कछुआ जो बगैर खाने के बाद 1 महीना रहता था, वो आज अचानक से दोपहर के बाद गुजरा है। तो ये बात पक्की, उसके घर के अंदर 10 दिन के अंदर मैयत होगी, 101% होगी, और वो भी उसका कोई खास बंदा ही मरेगा। क्योंकि आज जिस तरह से मैं अपसेट हूँ कि मेरा कछुआ चला गया, मेरा लकी चला गया, वैसे 10 दिन में उसके घर में भी ऐसे ही मातम बनेगा। तब उसको पता चलेगा कि विद्या देवी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। जय माता दी।